बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसा नमामि। मञ्जीरनुपुररनवरत्नकाञ्ची श्रीहारकेशरीन्नखप्रत्ययन्त सङ्घं दिष्टयार्तिहारिं विश्वेन्द्रविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीन नघ अघनीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानन्तशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। एक शब्द गलत उच्चारण हो गया है। केशा नवीन घन नील निभा स्फुरंत, अनघ नहीं है, अनघ नहीं है, ये होगा केशा नवीन घन नील निभा स्फुरंत। घन है कि नहीं, नवीन घन नील ऐसा। तो गर्ग संहिता में हम लोग कथा कुछ कौन सा चैप्टर रहेगा आज का? बकासुर, बकासुर, धेनुकासुर। हाँ, धेनुकासुर उद्धार है, भगवान धेनुकासुर उद्धार करेंगे। श्री नारद वाच, नारद जी बोले, किससे? राजा बहुलासु से। एकदा सबलः कृष्णश्चारयन् गा मनोहराः गोपालैः सहितः सवैः ययौ तालवनं नवम्। धेनुकस्य भयाद् गोपा न गतास्तेवनान्तरं कृष्णोऽपि न गतस्तत्र बल एको विवेशः। नीलाम्बरं कटौ बद्ध्वा बलदेवो महाबलः परिपक्वफलार्थं हि तद्वने विचचारः। बोले राजन, एक दिन भगवान रामकृष्ण के साथ मनोहर हैं गौए को चराते हुए नया वन के पास चले गए। नया वन कौन सा था? तालवन, नूतन तालवन। तालवन नया नहीं था, तालवन तो था ही पहले से, लेकिन भगवान और उनके ग्वाल बाल सखा गौ को लेकर के उस वन में पहली बार गए। तालवन के पास गए, वन में भी नहीं गए, उसके पास में गए। अभी उस समय सभी गोपाल उनके साथ में थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था तालवन में, और उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए। वह वन बड़ा डिफेम था कि जो वहां जाएगा उसकी हत्या हो जाती थी, धेनुकासुर मार डालता था। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल खाने के लिए, पके हुए फल, ताल के फल को खाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं तरकोआ, उजला कलर का होता है, मीठा होता है, उसी के रस से तारी बनता है। तार के पेड़ से तारी बनता है। तो यहाँ पे ताल बोलते हैं, ताल। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार तो हैं ही, अनंत शेष ही हैं, उनका पराक्रम भी अनंत है। इसलिए दोनों हाथों से तार के वृक्ष को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वो निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुन करके गधे के आकार में असुर को क्रोध आया, है ना, धेनुकासुर को क्रोध आया, आग बबूला हो गया। क्रोध असुर का काम है, असुर को क्रोध बहुत ज्यादा आता है। तो आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था।
दोपहर में उसका सोने का टाइम था, खा पी के। लेकिन आज क्या हुआ, दोपहर में सोने गया ही था कि बलराम जी ने ऐसा विघ्न डाल दिया उसके नींद में। अब कोई व्यक्ति सोने का समय हो उसमें विघ्न डाल दो तो उसको गुस्सा तो आएगा, है कि नहीं। कुछ व्यक्ति को सोने के समय में यदि आप डिस्टर्ब कर दो तो बड़ी गुस्सा आती है। उसका क्रोध, और वो तो दैत्य था तो गुस्सा का तो उसके अंदर खजाना भरा था, इतना क्रोध से भर गया। अब धेनुकासुर वैसे ही मित्र संग कंस का ही था, बलवान तो था ही, वह बलदेव जी के सामने युद्ध करने के लिए आ गया और उसने अपने पिछले पैरों से बलदेव जी की छाती में दे मारा और आघात करके वह बार बार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंगने लगा। बलराम जी ने घात लगा लिया। जब देखा बलराम जी अब ये मारने आ रहा है तो जब मारने आया तो बलराम जी ने क्या किया, उसके पीछे का टांग पकड़ लिया। इसको हम लोग कहते हैं लथार। जब जब पैर से, पिछले पैर से जब मारता है ना उसको लथार कहते हैं। जब कोई पशु है ना, तुम क्या बोलते हो, लात मारते हैं। हाँ, हमारे नेटिव लैंग्वेज लथार बोलते हैं, लथार मार लात मारना। हाँ, तो लात तो आगे भी होता है लेकिन पिछला लात मारना, लथार मारना, जो भी है। भगवान ने क्या किया, बलराम जी ने पकड़ा दोनों पैर पीछे का और इतना घुमा के, इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया और तार के पैर पे ही दे मारा। यह काम बलराम जी ने एक ही हाथ से किया, दो हाथ लगाया भी नहीं हाँ, जिस पैर पे जाके गिरा वो स्वयं तो टूट ही गया और टूटते टूटते, टूट कर गिरते गिरते उसने आसपास के बहुत सारे पेड़ को भी धराशायी कर दिया। राजन, वह एक अद्भुत सी बात हुई वहां पर। दैत्यराज धेनु को पुनः उठकर क्रोध पूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया, फिर से बलराम जी को पकड़ा। जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक धकेल देता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुका को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे भूतल पर, पृथ्वी पर दे पटक मारा। उसको मूर्छा आ गई, मस्तक फट गया, फिर भी वो उठ के खड़ा हो गया और पहले से और अधिक क्रोधी हो गया। अब उसके बाद धेनुकासुर ने अपने मस्तक के 4 सिंह प्रकट करके भयानक रूप धारण किया। मायावी तो था ही, तो 4 सिंह बड़े तीखे, पैने और भयंकर सिंहों से गोपों को खदेड़ने लगा। सभी गोप बालक आगे आगे भाग रहे थे और असुर उनको पीछा करने लगा। उस समय श्रीदामा ने डंडे से प्रहार किया। बताओ, सुबल ने उसको मुक्के से मारा, अस्तोक कृष्ण ने महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया और अर्जुन ने क्षेपण से, अंशु ने गदा। ये सब भगवान के बाल सखा हैं। सुबल, तोषक, अर्जुन हैं, अंशु, ये सब सुखा, मनसुखा, ये सब भगवान के बाल सखा हैं। तो बाल सखा भी है कि नहीं। अंशु ने भी उस गधे को लात से मारा। उसके बाद विशाल, एक और सखा है भगवान का, उसका नाम विशालार्षभ। विशालार्षभ ने भी पैर से आजमा दिया। एक और सखा है तेजस्वी, उसने भी कई तमाचे मारे
वरुथ, वरुथ भी भगवान का एक सखा है, वरुथप, उसने भी गधे को गेंद से मारा। और उसके बाद श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। कहाँ तालवन, कहाँ गोवर्धन पर्वत, दूरी गोवर्धन पर्वत की दूरी तालवन से कुछ नहीं तो कम से कम 10 किलोमीटर तो होगी 10 किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर तो होगी ही, ज़्यादा ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक तो मूर्छित पड़ा रहा, लेकिन फिर उठ करके शरीर कपाता हुआ मुंह फाड़ कर आगे बढ़ा और दोनों सिंहों से भगवान को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचा जाकर के उसके साथ युद्ध करने लगा भगवान के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका, इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। अब बताओ 1 लाख योनि ऊपर गया था, क्यों जरूर ऊपर जाने की क्या जरूरत थी उसको पता है जब नीचे पटक देंगे तो क्या होने वाला है। लेकिन देखो दैत्य जो है ना अपनी शक्ति से हार जाता है। हड्डी चूर चूर हो गई, मूर्छित हो गया, लेकिन इतना होने पर भी वो मरा नहीं, फिर से वो उठ गया, भयंकर सिंहनाद किया, समझे। और अपने सिंहों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके भगवान को के ऊपर चलाने की कोशिश किया। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने हाथ से पकड़कर फिर से उसी के मस्तक पर दे मारा। उसके बाद बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। मतलब गोवर्धन नहीं, कोई गेंद हो गए हों, हैं? हाँ किंतु भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ तो फिर अंत भगवान के ऊपर फेंका, लेकिन भगवान ने फिर से हाथ पे पकड़ा और गोवर्धन को ले जाकर के गोवर्धन जी के स्थान पे रख दिया। उसके बाद फिर धावा बोल करके महादैत्य धेनुका ने दोनों सिंह से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया, पृथ्वी को ही फाड़ने लगा। पिछले पैरों से पुनः बलराम जी को पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा, पृथ्वी तो मानो कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। अब इस बार भी उसका मस्तक फूटा। अब उसका होश आवाज जाता रहा, मतलब एक हाथ से जब मारा था तो नहीं मरा, दोनों हाथ से मारा। फिर दोनों भाइयों ने मुक्के से प्रहार किया और एक तो मस्तक फट गया, ऊपर से मुक्का लगा, धेनुकासुर की मृत्यु हो गई। देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए। समझ में आ गया कि क्यों भगवान को आना पड़ता है। ऐसे ऐसे दैत्यों को कोई नहीं हरा सकता था, कोई नहीं। ऐसे दैत्यों से पृथ्वी को कम करना था, भार कम करना था। जैसे ही वो मरा, वो देवता बन गया। उसके शरीर से पीतांबर, पुष्पमाला, वनमाला ऐसा लगा हुआ, उसका भी शरीर श्याम सुंदर विग्रह जैसा हो गया। देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उनकी सेवा में जुट आए। सहस्त्र ध्वज और उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगा। मतलब अब हुआ क्या, वहां पर बड़ा लंबा चौड़ा उसका रथ भी उपस्थित हो गया, बड़ा तीव्र गति से चलने वाला रथ, स्पीड वाला रथ। रथ के बारे में बता रहे हैं कि उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे मंजीर बजते थे। दिव्य रूप दैत्य धेनुक बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। जब वो दिव्य रूप में आ गया तो भगवान राम श्याम की परिक्रमा की और फिर से उस दिव्य रथ पे बैठा और वो
प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनु का वध करके रामकृष्ण अपना यशोगान करते हुए बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए बाल गोपालों के साथ ब्रज को लौटे। राजा ने पूछा, ये धेनुकासुर कौन था? इसको गोलोक धाम कैसे भेज दिया और ये इतना बड़ा असुर के रूप में कैसे आ गया? फिर इसको गधा शरीर कैसे मिल गया? नारद जी ने कहा, भैया ये वही धेनुकासुर था। कौन? विरोचन का पुत्र बलि, और बलि का बलवान पुत्र था ये। क्या नाम था उसका? साहसिक। तो विरोचन का पोता था, बलि का बेटा था साहसिक। 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमान पर्वत पर घूम रहा था, विहार कर रहा था, मस्ती कर रहा था। वहां वन में बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ रमणियों के नुपुरों का महान शब्द होने लगा, जब जिससे उस पर्वत की कंदरा में एक मुनि ध्यान कर रहे थे। उनका नाम था दुर्वासा। और कितने क्रोधी हैं जानते ही हो। तो वो मुनि उसी पर्वत के कंदराओं में तपस्या कर रहे थे, अर्थात भगवान के ध्यान में लीन थे। एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान भंगो बभूवा। हाँ, श्री कृष्णम स्मरतो मुने हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण में वो लगे हुए थे, ध्यान में थे। और 1,000 स्त्रियों के 10,000 स्त्रियों के साथ पहुंच गया, और सभी स्त्रियां पैर में नुपुर, सब चले तो नुपुर की झन आवाज, काफी बड़ी आवाज हो गई नहीं। इससे दुर्वासा जी का ध्यान भंग हुआ। दुर्वासा जी खड़ाऊं पहनकर बाहर निकले। दुर्वासा जी का शरीर तो दुर्बल हो ही गया था, काफी दिनों से तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, दाढ़ी मूछें बड़ी थी, वे लाठी का सहारा लेकर चलते थे। और दुर्वासा जी तो जानते हो क्रोधी कितने हैं, क्रोध में उनसे अधिक कोई क्रोधी है ही नहीं। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके श्राप भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। दुर्वासा जी ने बोला, ए दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोग आसक्त है, इसलिए गधा हो जा। 10,000 स्त्रियों के साथ था, तो बोले गधे के समान तू भोग आसक्त हो जा। गधा भोग में आसक्त रहता है, जा गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीत जाने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। माथुरे मंडले दिव्ये पुण्य तालवने वने बलदेवस्य हस्तेन मुक्तस्ते भवितासुर। इस प्रकार नारद जी बोले, राजन, उस श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वरदान दे रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई भी दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। तो इसलिए धेनुकासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो प्रहलाद जी के वंश का असुर था। तो इसलिए बलराम जी को ही मारने को दे दिया कि आप ही मारो। तो धेनुकासुर वही साहसिक जो है, श्राप से धेनुकासुर बन गया था, साहसिक, समझे। इसी प्रकार से एक दिन बलराम जी के साथ लेकर के भगवान स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने चले आए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया, जिसे नागराज काले ने अपने विष से दूषित कर दिया था। सबके सब मर गए, है ना। भगवान देखे कि सबके सब पानी से मर गए, भगवान को बड़ी दया आई। उन्होंने अपनी दृष्टि से सबको पुनः जीवित तो कर दिया। उसके बाद
वे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और उसी दूषित जल में, जो नाग से दूषित जल था, उसी दूषित जल में वो कूद गए। भगवान कृष्ण के कूदने पर वह दूषित जल चक्कर काट काट कर ऊपर को उछला और यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भौरे घूमते हैं। उसने एक अपना घर बना रखा था पानी में ही। उस समय 100 फणों से युक्त फणिराज कालिये क्रोधित हो गया और भगवान को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया, मतलब अपने शरीर से भगवान को बांध दिया। पूरे गले, दाएं बाएं सब में 1000 तो शर था ही। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को क्या किया, थोड़ा सा बड़ा करके, जैसे बड़ा किए वो बेचारे ढीला पड़ गया, भगवान निकल गए और सर्पराज की पूंछ पकड़कर भगवान इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों में उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। इस भयानक नागराज ने पुनः जीव लपलपाते हुए क्रोध से भगवान कृष्ण के बायां हाथ पकड़ लिया। तब भगवान ने दाहिने हाथ से जल में इस प्रकार डुबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सांप उनके पास आ गया। तब भगवान ने क्या किया, उसे पूंछ को पकड़ करके फिर से दूर खींच दिया और उसको वो बार बार भगवान को काटने के प्रयत्न करता था, जैसे तैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे। यह देख करके भगवान ने क्या किया, सांप को एक मुक्का मारा। मुक्के की चोट खा करके वो सांप मूर्छित हुआ, शुद्ध बुद्ध खो दिया। और उसने क्या किया, भगवान ने उसके फणों के ऊपर चढ़ गए और खूब बढ़िया डांस करने लगे। फन नृत्य, नट वेश धारण करके, और उसके हजारों सर पे भगवान के पैर पड़ते और सरगम की ताल में, 7 स्वर के ताल में बांसुरी बजाते हुए राग आलाप करते हुए नृत्य कर रहे भगवान। भगवान ने जब डांस किया कालिया नाग के सर के ऊपर, तो उससे उसका जो फन था उसको एकदम तितर बितर कर दिया। मुंह से खून उगलने लगा। वो नाग की पत्नियों को लगा कि अब तो ये मरने वाला है। नाग की पत्नियों ने भगवान की स्तुति करने लगी। नाग की पत्नियों ने जो स्तुति की है वो गर्ग जी यहाँ लिखते हैं, नारद जी ने बताया है। नमः श्री कृष्णा चंद्राय गोलोकपतये नमः असंख्याण्डधिपतये परिपूर्णतमाय ते श्री राधापतये तुभ्यं ब्रजाधीशाय ते नमः। नमः श्री नंदपुत्राय यशोदानंदनाय ते पाहि पाहि परदेव पन्नगं तत्परं न शरणं जगत्त्रये त्वं प्रात्परो हरि स्वयं लीलया किल तनोषि विग्रहम। भगवान को कहा कि आप तो परिपूर्णतम परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के नायक अधिपति हैं। आप
स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को हमारा बार बार नमस्कार है। ब्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला और यशोदानंदन आपको नमस्कार है। परमदेव आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोक में आपके सिवा दूसरा कोई शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदतापूर्वक नाना प्रकार के विग्रहों को विस्तार आप करते हैं। माफी मांगा। तब तक कालिया नाग को अपनी औकात का पता चल गया था। कालिया नाग का गर्व चूर चूर हो गया। जब देखा कालिया नाग ने कि हमारी पत्नियों ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तो कालिया नाग को ही पता चला कि ओ ये भगवान कृष्ण हैं। तब कालिया नाग ने भी भगवान से कहा क्षमा कीजिए। जब कालिया नाग ने जब क्षमा मांगा, चरण पड़े, तब भगवान ने कहा तुम पत्नियों और सुहृदों के साथ रमणीक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह बने हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई डर नहीं है। उसको डर था गरुड़ से छुप करके वो वहां पे बैठा था। तो बोले कि अब हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे फन पे है, गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा, अपना आहार भोजन नहीं बनाएगा तुमको, जाओ। तब उस सर्प ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके उसके बाद स्त्री पुत्र के साथ रमणीक द्वीप को प्रस्थान हुआ। रमणीक द्वीप, सॉरी रमणीक नहीं, रमणक द्वीप है कि नहीं। और इधर नंद नंदन भगवान को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया। यह समाचार फैल गई कि कालिया नाग ने काट लिया कृष्ण को, ये अफवाह फैल गया। तब तक सभी गोपियां जैसे तैसे संभालते हुए अपने को रोते धोते आए जमुना तट पर। तब तक तो भगवान श्री कृष्ण जल से निकलते देखा। जब भगवान को देखा कि जल से निकल रहे हैं, सबको प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगा करके नंद जी परम आनंद में निमग्न हुए। यशोदा ने अपने पुत्र को पा करके उसे भी कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान दिया। जितने बार भगवान बच जाते आफत से, तो यशोदा मैया खूब दान वान करती हैं। अब क्या हुआ, ये सब होते होते सायंकाल हो गया, कोई वापस नहीं गया। सबके सब जमुना किनारे ही, रात्रि चांदनी रात्रि थी, जमुना किनारे ही सब सो गए। जब निशिथ काल हुआ, लगभग 11 बजे रात को, बांसुरी की रगड़ से प्रलय अग्नि के समान एक दावानल प्रकट हुआ, जो मानो सबको जलाने आया हो। उस समय भगवान सभी गोपों ने भगवान को कहा कि कृष्ण, ये दावाग्नि के कष्ट में हम लोग पड़ गए हैं, बचाइए। गोप लोगों ने यहाँ पे प्रार्थना किया है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो शरणागत वत्सला पाहि पाहि बने कष्टाद्य वाग्ने स्वजनान प्रभु, हमें बचाइए। नारद जी कहते हैं जब गोप लोगों ने प्रार्थना किया, तब भगवान उनसे बोले डरो मत, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सबने अपनी आंखें बंद कर ली भगवान के कहने से। ऐसा कहकर वे सारा दावानल स्वयं पी गए, सारा अग्नि ही पी गए। फिर प्रातःकाल हुआ, सब लोग उठे। जब उठे तो वापस सबके सब ब्रजमंडल में आए। तो इसको बोलते हैं कालिय दमन और दावानल पान, ये किया।
तो हम लोगों ने 3 लीलाएं आज श्रवण किए। एक तो धनकासुर, कालिया नाग, दूसरा दावानल पान, अग्नि पीना या अग्नि भक्षण। तो ये है, यहीं पर रुक जाते हैं। वेद शिरा की कथा और अश्व शिरा की कथा कल हम लोग सुनाएंगे। ठीक है। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी टाइम आज हो गया 27, 27 1 26। हरे कृष्णा।